साहब ये बता दीजिए कि शख्सी बुनियाद पर इन इंतखाबात में शख्सी बुनियाद पर वोट पड़ेगा या फिर जमाती बुनियादों पर इन इंतखाबात में हम देखेंगे कि अवाम वोट देंगे? बात की जो लाहौर से बाहर है, यहाँ पे तो ज़्यादा तौर पे मेरे ख्याल में यहाँ पे तो ज़ात बिरादरी की बुनियाद पे अक्सरियत वोट पड़ेगा। हमारे वोटर का मिजाज हमेशा यही होता है कि वोटर ने अपने मफादात को देखते हुए ही वोट पोल करना होता है। तो ये बात तो आपकी इस हद तक मुझे जो समझ लग रही, जो आपके सवाल जो मैं सुन सका, तो उसका ये मेरे ख्याल में वोटर अपने मफादात के तहत ही अक्सरियत वोट पोल करेगा। यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ। आपने जो बात की वोट बैंक के हवाले से, इसमें नुकसान जो पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा मुझे इस वक्त नज़र आता है। 2013 से लेकर ताहाल जरदारी साहब ने पंजाब में अपने वोट को बड़ी मेहनत के साथ तबाह बर्बाद कर दिया। इस पूरे मुल्क का इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात पे नज़र है, पीपल्स पार्टी का नाम निशान नज़र नहीं आ रहा हमें। हालांकि 2013 में उन्होंने जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को लाहौर ही से लॉन्च किया था और उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब उनकी सियासत का मरकज़ लाहौर रहेगा। लेकिन इस वक्त हमने देखा कि अपर या सेंट्रल पंजाब को तो छोड़े, जो जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक था वो भी गवा चुकी है। इसी तरह नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं ना, मुल्तान में भी कैंपेन नून लीग के कैंडिडेट की चला रहे हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी का जियाला कभी भी मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देगा, चाहे जरदारी साहब वो उनको लाख कहे। उनका मिजाज ही नहीं है कि उस नून लीग को, अगर नून लीग और उनके इत्तेहादी अपना दिल वैसे अपने खुशफहमी में मुब्तला है कि जियाला उनके लिए वोट दे देंगे, तो मेरे ख्याल में जियाले कभी भी पीपल्स पार्टी को वोट, मुस्लिम लीग नून को वोट, वो उनका मिजाज ही नहीं है। वो PTI को तो वोट दे सकते किसी स्टेज पे जियाला, लेकिन मुस्लिम लीग नून की उनकी तो पूरी सियासत और की जो तरबियत हुई है वो तो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ही हुई है। तो मेरे ख़्याल में ये फैक्टर जो है ये मुस्लिम लीग नून को भी इस खुशफहमी को दूर करना चाहिए। और जरदारी साहब को भी अपनी सियासत, अगर उसने कौमी सियासत, नवाब शाह और लाड़काना की सियासत को ख़त्म करके कौमी दायरे में अपने आप को शामिल करना है, तो उन्हें भी अपनी सियासत पर नज़रसानी करनी होगी। और जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने अपने मेहनत करके पंजाब में जो एक बना हुआ उसका वोट बैंक था 2013-2018 मुख्तलिफ मराहल में जरदारी साहब ने अपने वोट बैंक को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। कभी वो चौधरियों के मिन्नत तरले के लिए बैठ जाते हैं, पीपल्स पार्टी उनके जोली में डाल देते हैं, कभी मुस्लिम लीग के जोली में वो अपनी पार्टी को डाल देते। इस पे जो पीपल्स पार्टी का नज़रियाती वोटर है वो शदीद तौर पे नाराज़ है। और इसमें जो है ज़िमनी इंतखाबात में भी ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए और मुस्लिम लीग नून को इसका अजाला करना चाहिए। और मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है कि उन्होंने अपने 4 जो मिनिस्टर को रिज़ाइन करवाया। ये आज की रात बहुत अहम होती है, जो नाराज़गियाँ होती है जो वो दूर हो जाती है, वादे वईद किए जाते हैं, माजी की गलतियों की तलाफ़ी के वादे किए जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून को पार्लिमानी सियासत का बहुत बड़ा तजुर्बा है, शायद उस डैमेज को कंट्रोल कर ले, लेकिन PTI को भी हमें इस डैमेज को कंट्रोल करने में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो वज़रा जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है।